श्री शिवाय दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर अश्वनी महीने का मंगलवार के दिन चतुर्दशी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है, अश्वनी महीने का चतुर्दशी पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अश्वनी महीने का मंगलवार चतुर्दशी का अगर सब बड़ा कोई उपाय है तो वह 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अश्वनी माह का आखिरी चतुर्दशी के दिन आप लोगों को इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 अश्वनी महीने का आखिरी चतुर्दशी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्वनी महीने के चतुर्दशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह अश्वनी महीने के मंगलवार चतुर्दशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होते। वह अश्वनी महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिल है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु AUM नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस अश्वनी महीने का मंगलवार चतुर्दशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और महत्व होता है। और जब बात आ जाए 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस अश्वनी मंगलवार चतुर्दशी का। तो अब दोस्तों, इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 8 काली मिर्च के उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 काली मिर्च के वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से देरी ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, काली मिर्च इतनी छोटी सी होती है ना, उतना ही ज्यादा इसका महत्व होता है। कहने का मतलब है, काली मिर्च जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया करती है, हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और दुखों को भी दूर कर देती है। अगर इस उपाय आप 1 अक्टूबर 2024 अश्विनी महीने का मंगलवार चतुर्दशी के दिन, अच्छा अश्विनी का जो महीना होता है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, विशेष करके धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। और धन से जुड़ी समस्या अगर आपके जीवन में है तो बिल्कुल भी आपको आज की वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं पहला उपाय कौन सा है जो आपको काली मिर्च से करना है, और 8 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 8 दाने हैं काली मिर्च के। अब ये काली मिर्च के 8 दाने आपको किसी मिट्टी के दीपक वगैरह के अंदर या फिर किसी कटोरी वगैरह के अंदर रख लेना है। रख लिया। अब इन 8 दानों को आपको अपने घर के किसी भी कोने में, जरूरी नहीं है कि पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, किसी भी कोने को, एक कोने को आपको चुनना है और उस कोने में जाकर के आपको यह 8 दाने जो काली मिर्च के हैं इनको जला देना है। यह जब आप करेंगे मंगलवार चतुर्दशी के दिन, ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से आपको करना है। उपाय करना के समय है तो आप इस उपाय को दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आप देखेंगे कि आपका जो आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर हो चुका था, आपके जीवन में जो धन की समस्या थी, जो पैसों की समस्या थी, बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी और आपके घर में पैसा आने भी लगेगा, पैसा रुकने भी लगेगा। देखिए, काली मिर्च जो होती है, सबसे पहले ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, वो निकल करके आपके घर से बाहर भागती हैं और आपके घर में होता है सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का वास। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है कि उस घर में देवी का वास होता है। इसके बाद आप कोई भी पूजा करते हैं, आपकी पूजा सफल होती है। कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय सफल होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि घर का सारा क्लेश दूर हो जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जिस घर में क्लेश रहता है, जहां पर लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहां धन की कमी बहुत रहती है। तो देखिए, धन की कमी होती ही इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो जरूर करें ये 8 काली मिर्च का उपाय, इसका रिजल्ट आप खुद लेंगे।
जब यह उपाय आप अश्विनी महीने का मंगलवार चतुर्दशी के दिन करेंगे तो ये तो बात कर ली हमने पहले उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय है उसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं, निर्धनता का उनके जीवन में वास रहता है और गरीबी हमेशा उन लोगों के घर में रहती है। कोई भी काम करेंगे, काम उनका और काम उनका बनेगा। नहीं तो देखिए, ऐसा होता क्या है, बहुत बार आपके जीवन में जब शनि का कोई भी, जैसे शनि की साढ़े साती है, शनि ढहिया है, शनि का कोई भी प्रकोप अगर आपके जीवन पर चल रहा है तो मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में हर दिशा से दुख मिलना तय है। तो शनि की पीड़ाएं जब किसी व्यक्ति को परेशान करती हैं तो इतना ज्यादा वह व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो जाता है कि उसे हर दिशा से दुख मिलता ही मिलता है। वो धन को लेकर भी परेशान रहता है, बहुत सारी बातों को सोच सोच कर भी परेशान रहता है, कर्जे को लेकर परेशान रहता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे समाज में मान सम्मान आसानी से नहीं मिल पाता है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा तब होता है जब उसके जीवन में शनि का कोई ना कोई दोष चल रहा हो। कहने का मतलब है कि जब शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान कर रही हो। शनिदेव जो है यह न्यायप्रिय देवता है, यह न्याय करते हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का ही है। और जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट और दुख बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि का कोई ना कोई दोष आपके जीवन पर आ गया है, शनि की कोई ना कोई पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि शनिदेव अगर आपके जीवन में दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। देखिए, जब आपके जीवन में दुख और कष्ट ज्यादा आ जाए तो आपको हमेशा ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन के दुख और कष्ट तो दूर हो ही जाएंगे। आपको अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए ना, आपको वो चीज जरूर मिलती है। चाहे वो धन हो, अगर धन शनिदेव आपको देंगे तो इतना देंगे कि मुश्किल हो जाएगा, सुख समृद्धि देंगे तो इतनी देंगे कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, साल 2024 जो है ये शनि का साल है और शनि को अगर किसी ने प्रसन्न कर लिया, शनिदेव को किसी ने प्रसन्न कर लिया, फिर उसके जीवन में किसी चीज की कमी रहती ही नहीं है। तो उपाय बहुत ही ज्यादा सरल है, काली मिर्च के दानों से ही आपको उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। अब यहां पर आपको गिनना नहीं है कि 2 काली मिर्च लेनी है, 5 लेनी है, 7 लेनी है। बस थोड़ी सी ऐसे करके हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च के दाने एक किसी भी कपड़े के अंदर रख देना है। कपड़े का रंग यहां पर आप कोई सा भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, कोई और कपड़ा भी ले सकते हैं। उस कपड़े के अंदर काली मिर्च रख देंगे, थोड़ी सी, साथ ही साथ उसके अंदर आपको थोड़े से पैसे रखने हैं। यहां पर आप 21 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। इतने पैसे इसके अंदर रख करके अपनी क्षमता के अनुसार आप पैसे रख दें। अब आपको यह जाना है और ऐसे मंदिर जाना है जहां पर शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। उस मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, उस जरूरतमंद लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति को आपको ये पोटली दे देनी है जिसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च के दाने रखे हैं और 21 या 101 जो भी आपने रुपए रखे हैं, चुपचाप से ये वाला उपाय भी करना है। इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इतना उपाय अश्वनी महीने का मंगलवार आखिरी चतुर्दशी के दिन जरूर करें। अब किस समय करना है? सुबह कर ले, शाम को कर ले, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार यह उपाय आप करके देखें, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि आपकी काम जो बार बार बिगड़ रहे थे, जो भी आप काम कर रहे थे उसमें अड़चन आ रही थी, जो भी आप करने जा रहे थे काम आपका वह काम बन नहीं रहा था, या फिर धन हानि हो रही थी, पैसा आपका लॉस में बहुत जा रहा था, कर्जे में आप फंस रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से आप बाहर निकल करके आ जाते हैं जब आप अश्विनी महीने का मंगलवार चतुर्दशी के दिन ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और कुछ रुपए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देते हैं। अब देखिए, किसी भी मंदिर के बाहर जाकर के सिर्फ आपको दान करना है। मंगलवार चतुर्दशी के दिन तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख और कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वह धन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कहने का मतलब है धन आपके घर में नहीं आ रहा है, धन रुक नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है,
वो व्यक्ति बीमार रहता है और आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है और आप हमेशा परेशान रहते हैं कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है। बहुत मेहनत कर लेने के बाद भी तो देखिए आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एक सफेद चंदन की गोली लेनी है। अब यह आपको कहाँ मिलेगी? जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। एक सफेद चंदन की गोली लेकर के आपको आना है और इसे अपने पास रखना है। एक सफेद चंदन की गोली लाएंगे, अपने पास अपने रख ले, किसी रुमाल के अंदर रखकर के अपनी पॉकेट में रख ले। आप चाहे तो क्या करें, उसे अपने गले में भी पहन सकते हैं। उसके अंदर धागा डाल करके इसे अपने गले में आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दिनों तक इस चंदन की गोली को अपने पास रखना है। 7 दिन से पहले पहले आप खुद देख लेंगे कि जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कर्जे की समस्या बढ़ गई है, बहुत तेजी के साथ वो दूर होती चली जाएगी। नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल उपाय बताऊंगा। दोस्तों, अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 उपाय बताऊंगा और यह 3 उपाय आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे। और जो तांत्रिक उपाय बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर इसका वानस्पतिक नाम है। दोस्तों, इसे जीन, पेंस, मॉरिसन के नाम से भी जानते हैं और यह रेम नरसिक है। इसे अंग्रेजी में जजों के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख के वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा, वैसे सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरीना बेर खिलाए थे। दोस्तों, ये वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस की विशेषता को हमें ना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर के पत्तों का रस होता है, इससे पहले निकाल लें और इसके रस को 1 चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाएं। 20 मिनट बाद जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसाले तथा रगड़े, इससे अपने हथियार तैयार की मसाज करें और आधे घंटे के बाद पत्नी के साथ प्यार करें। इस तेल करने के बाद जो मर्द रात में मैदान में उतरता है वह जंग जीत जाता है और उसकी ओर तथा पत्नी हैप्पी हो जाती है 100%। यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेंसिल लिखकर भी दे सकते हैं, 1000% काम करता है। हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है। इस नुस्खे से आप भी करें और अपने साथी को करें। हैप्पी वो बहुत खुश हो जाती है और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती, वह पागल हो जाती है आपके लिए और फिर उन्हें के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के बाद हफ्ते में 3 बार खा भी सकते हैं, खूब आनंद आता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता
सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो यह सिर दर्द की राह दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, ये जो बियर का घरेलू उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। मेयर की जड़ और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस सिर के दर्द को ठीक करेगा। जैसे कि आधा पारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अटका पारी का कैसे बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस तरह का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता। तो यह इस तरह के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है, तो आजकल देर तक पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, पेड़ की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगा है। तो यह आंखों में होने वाले सभी तरह के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक उपाय देखा है। नक्शीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए। दोस्तों जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्शीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्मता तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बैर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है, बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है। नक्सीर बंद हो जाता है, कनपटी पर लेप करना है। तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ईमेल पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं भी ठीक हो जाते हैं। मसौदे में होती है, खून निकलता है, तो वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपए लगाएं आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है, भाग में, और खट्टे बेर का चुन लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, को वहां बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुम्हार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है।
कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं। क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का हो जाता है, परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु ये उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके काट लेना है। दोस्तों इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और से ही एक तरह का पक्षी होता है। से ही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और शही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं। और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है 1 से 2 ग्राम और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों को वहां बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुम्हार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं। क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का हो जाता है, परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु ये उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके काट लेना है। दोस्तों इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और से ही एक तरह का पक्षी होता है, से ही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और शही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता दूं
जो उपाय आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बैर का उपाय कर सकते हैं। बैर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पैरू बोले। हिंदी में जैसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है। दोस्तों तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत लोगों का कहना है और धार्मिक अंत में भी इसके बारे में लिखा है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का उपाय कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पैरू बोल हैं। हिंदी में जैसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है। दोस्तों तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक अंत में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरीना बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए, तो दोस्तों वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बैर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बैर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बैर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को यह बैर भेंट करने से आपको सभी तरह की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बियर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए, तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है, दोस्तों ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य होता है, परंतु भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेद के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों, उन्हें धन, ऐश्वर्य या भौतिक सुख यह सब स्वतः प्राप्त हो। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक उपाय बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बाम करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है और इसके बाद शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में से बांधा है, इस आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यह एक और उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांध लिए, 7 बार शाम के समय में, जब दिन होना रात हो, सायंकाल, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु, उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे उपाय बता दूं। दोस्तों खुजली को दूर करने में भी उपाय होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है।
बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े